राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 2 अध्याय सुने हैं। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास के पवित्र महात्म्य को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। ज्येष्ठ मास का तीसरा अध्याय। स्कंद मुनि कहते हैं कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास सब पापों का नाश करने वाला मास है। यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास का महात्म्य सुनने मात्र से तथा जल दान करने मात्र से मनुष्य के जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। वह मनुष्य इस लोक और मरने के बाद परलोक में सभी सुख पाता है। तब ऋषि स्कंद मुनि से बोले कि हे मुनिवर, ज्येष्ठ मास में दशहरा नाम का व्रत क्या है और इसको दशहरा व्रत क्यों कहा गया है तथा यह व्रत करने का क्या विधान है, हमें विस्तार से बताइए, हमारी सुनने की बहुत इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ शुक्ल एकम से दशमी तिथि तक को दशहरा नाम के व्रत से जाना जाता है। इन 10 दिनों तक व्रत करने के कारण ही इसे दशहरा व्रत कहा गया। इन 10 दिनों के व्रत का विधान मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से लगातार 10 दिन तक गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में जाकर स्नान करने का संभव न हो तो नहाने के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर स्नान करेंगे तो भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि गंगा नदी में जाकर स्नान करने से मिलता है। हे ऋषियों, इन 10 दिनों में जेठ स्नान करने से 100 जन्म के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे ऋषियों, इन 10 पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप शामिल हैं। हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास के पूरे महीने में किसी भी दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हो जाता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन किया गया ज्येष्ठ स्नान, दान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज अक्षय फल देता है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को स्नान करता है, दान करता है, जप तप और ब्राह्मण भोजन कराता है, उसे भगवान विष्णु की कोटि गुना प्रीति प्राप्त होती है और उसे इस दान का कोटि गुना फल मिलता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि को पंचांगनी साधन नामक व्रत प्रारंभ होता है। जो मनुष्य जेठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया से पूर्णिमा तक पंचांगनी साधन व्रत धारण करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। वह मनुष्य तेज में सूर्य के समान चमकता है, उसकी 10 दिशाओं में कीर्ति फैलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्कंद मुनि आगे बोले कि इसी तृतीया के दिन रंभा व्रत भी किया जाता है। यह व्रत सभी महिलाओं को करना चाहिए, चाहे वह विधवा हो, सधवा हो या कुंवारी हो। इस व्रत को धारण करने से उन्हें सौभाग्य सिद्धि प्राप्त होती है। हे ऋषियों, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को वामन कल्प भी प्रारंभ हुआ था, अतः इस दिन ब्राह्मण को दही चावल का दान करना चाहिए, इससे वामन भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य स्नान आदि करके पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराता है उसे कई हजार अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दही चावल ब्राह्मण को घर बुलाकर के खिलाता है और साथ ही जूता, छाता और दक्षिणा दान में देता है, उसके पुण्य का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी करने में असमर्थ है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में एक कुंड में
चार भुजाधारी गणेश जी प्रकट हुए थे। इसीलिए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी के दिन चार भुजाधारी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए। चतुर्थी के दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। चतुर्थी के दिन ही सती उमा प्रकट हुई थी। इसीलिए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियों को उमा पार्वती की विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। स्कंद मुनि आगे बोले कि ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन घी के मीठे मालपुओं का भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को मीठे मालपुओं का भोजन कराना चाहिए। स्कंद मुनि आगे बोले कि ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी के दिन उमा पार्वती व्रत किया जाता है। इस दिन उमा पार्वती का पूजन करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। इससे महिलाओं को अखंड सुहाग प्राप्त होता है। हे ऋषियों, जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन उमा का पूजन नहीं करते उनके घर में 7 जन्मों तक दरिद्रता ही निवास करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए दरिद्री मनुष्यों को ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन उमा का पूजन जरूर करना चाहिए और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा मैया का पूजन व व्रत करना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। हे ऋषियों, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, एकादशी और द्वादशी को 3 दिन तक एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। यह 3 दिवसीय व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत है। इन तिथियों को निर्जला उपवास किया जाता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, त्रयोदशी से पूर्णिमा तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत है वह सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सौभाग्य को बढ़ाने वाला व्रत है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, वट वृक्ष को सींचना चाहिए और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत व सावित्री का पूजन करना चाहिए। इस तरह अन्न, जल व नींद को त्याग कर 3 दिन तक जो व्रत करता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, जेठ मास की पूर्णिमा के दिन व्रत करने से, विष्णु भगवान का पूजन करने से, दान करने से अक्षय फल मिलता है। हे ऋषियों, जेठ मास की पूर्णिमा के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, तर्पण और ब्राह्मण भोजन पितरों के निमित्त जो करता है वे तीनों लोकों में सुख पाते हैं। हे ऋषियों, सतयुग में आरंभ में जेठ मास की पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन श्राद्ध, तर्पण, दान करने से ऋषि, देवता, पितर सबको तृप्ति मिलती है। अगर कोई पितृ दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अगर पितर नरक में पड़े हैं तो उन्हें स्वर्ग मिल जाता है। इस तरह हे ऋषियों, मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से पूर्णिमा तक के सभी व्रतों का विधान विस्तार से बतलाया। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। हे ऋषि मुनियों, तुम ध्यान से सुनो। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, एक बार काशी नगरी में एक नामी धर्मात्मा साधु एक आश्रम में रहते थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हर साल ज्येष्ठ के महीने में व्रत स्नान किया करते थे। तब एक बार ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। उस साधु महात्मा ने ज्येष्ठ स्नान और व्रत किया। तब एक दिन उनके आश्रम में ज्वर से पीड़ित एक गाय आ गई। साधु महात्मा ने उस गाय को ज्वर से पीड़ित देखकर भी अनदेखी कर दी। लेकिन उसी साधु महात्मा के एक शिष्य को उस गाय पर दया आ गई और उसने गाय की खूब सेवा टहल करी। गाय को वन में से जड़ी बूटी लाकर घिस कर पानी में घोल कर पिलाई और गाय को शीतल जल पिलाया। उसे ठंडी छाया में पेड़ के नीचे बांधा और उसे हरी हरी मुलायम घास खिलाई। शिष्य ने पूरे ज्येष्ठ के महीने में गाय की खूब सेवा करी। उधर साधु ने पूरे ज्येष्ठ के मास में ज्येष्ठ स्नान किया और व्रत किया। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों,
फिर जब वह साधु व शिष्य अपनी पूरी उम्र पार करके मरे तो साधु को नरक और शिष्य को स्वर्ग मिला। तब साधु यमराज से बोला कि हे धर्मराज जी, मैंने पूरी उम्र ज्येष्ठ मास के धर्मों का पालन किया और पूरी उम्र मैंने ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया। हे धर्मराज जी, फिर भी मुझे नरक मिला और मेरे शिष्य ने पूरी उम्र कोई व्रत उपवास नहीं किया, फिर भी उसे स्वर्ग क्यों मिला? तब धर्मराज जी बोले कि हे साधु महाराज, माना कि आपने अपनी पूरी उम्र में ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया, लेकिन आपने ज्येष्ठ मास में बीमार गाय को देखकर भी अवहेलना करी, उसकी सेवा टहल नहीं करी। इससे आपके जीवन भर के पुण्य उस अज्ञात पाप दोष के कारण क्षीण हो गए और आपके इस शिष्य ने पूरे ज्येष्ठ मास में बीमार गाय की सेवा टहल करी तो इसे स्वर्ग मिला। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, यह ज्येष्ठ मास के पुण्य फल की मैंने तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाई। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।